तेरी माँ का हुजूर उसके बाद, फरमाया तेरी माँ का हुजूर उसके बाद, फरमाया तेरी माँ हुजूर उसके बाद, फरमाया तेरा वालिद। यानी बाकी दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों की बारी तो बाद में है। टॉप लेवल पे कौन है? माँ और वालिद। हम तो जनाब दोस्तों पे जान कुर्बान, आधी रात को दोस्त के लिए हाजिर, माँ बुलाए तो टाइम नहीं है, अब्बू कहे तो मौका नहीं है, नहीं। अच्छा, उलमा ने इस पर भी बहुत खूबसूरत क्या बात है मेरे आका की, फरमाइए 3 बार तो नबी पाक ने फरमाया ना माँ, ये ऐसे नहीं फरमाया, इसके पीछे भी कोई राज है। वालिद को 1 बार, माँ को 3 बार। मेरे आका का कोई जुमला, कोई लफ्ज फजूल नहीं है ना। वो तो सुभान अल्लाह कैसा दहन है, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्माए इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। तो फरमाया 3 बार। पता है माँ क्यों कहा है? माँ 3 तकलीफें उठाती है। माँ पहले पेट में बच्चे को 9 महीने पालती है, कितनी तकलीफ होती है। फिर पैदाइश के वक्त मौत के मुंह से वापस आती है, ये बिल्कुल बहुत तकलीफ वाला मरला है। फिर तीसरा मेहरबानी करती है, बच्चे को दूध पिलाती है, पालती है। माँ करती है 3 एहसान बच्चे पर, बाप करता है 1 एहसान, बाप पालता है। लेकिन माँ ने जो बकिया 2 एहसान किए, इसकी वजह से माँ का मकाम आला है। हाँ, ऐसा नहीं कि वालिद को पूछना छोड़ दें। बड़ी प्यारी उलमा ने कैटेगराइज किया कि इज्जत वालिद की ज्यादा करनी है, क्योंकि वालिद हमारी वालदा का भी शौहर है, और खिदमत जो है वो माँ की ज्यादा करनी है। ये 2 आंखें हैं, बंदा ये नहीं कह सकता एक आंख काम की नहीं है। मेरी दोनों आंखें मेरी आंखों का नूर हैं, इसी तरह मेरे माँ बाप भी मेरी आंखों का नूर हैं। अच्छा, अब बड़ी खूबसूरत बात सुनिएगा कि ये पूछा गया कि वालिदैन की वफात के बाद उन्हें राजी कैसे किया जा सकता है। अगर हम में से कोई ऐसा है जिसके वालिदैन चले गए तो वो क्या करे? तो फरमाया कि वालिदैन इसकी 3 चीजें करनी होंगी। खुद नेक बन जाए, परहेजगार बन जाए, क्योंकि वालिदैन की हमेशा से तमन्ना रहती है कि मेरा बेटा नेक हो जाए। तो अगर बेटा नेक हो जाएगा, नेकियां करेगा, तो माँ बाप उससे राजी हो जाएंगे। दूसरा फरमाया वालिदैन के अजीजो अकारिब के साथ सिला रहमी करे। ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। वालिद का इंतकाल हुआ, चचा, ताया, ददियाल वालों से राब्ता खत्म। अम्मी का इंतकाल हुआ, ननियाल वालों से, खाला, नानी जान और उसके रिश्ते मामू से रिश्ता खत्म। क्यों भाई? बल्कि आपने उनके साथ अच्छा बर्ताव करना है ताकि आपके वालिदैन की रूह खुश हो जाए। और तीसरा तरीका बताया कि उनके लिए इस्तिग़फ़ार, दुआएं करता रहे, ईसाले सवाब करता रहे। तो मैं बार बार ये कहता रहता हूं, दोबारा कह देता हूं कि जिनको अल्लाह ने नवाजा है, माँ बाप अगर चले गए ना, तो देखिए आज मैं और आप दुनिया में जिस घर में रहते हैं ना, ये माँ बाप ने दिलाया है। या तो उन्होंने दिलाया है या उनकी दुआओं से मिला है। उन्होंने ही दिलाया, उन्हीं का तो था, मैं तो था ही नहीं दुनिया में, उनकी बरकत से आया। ठीक है ना? तो कितना अच्छा है कि हम अपने माँ बाप के लिए जन्नत में घर बना दें। उन्होंने हमें दुनिया में घर दिया ना, हम उन्हें जन्नत के घर का तोहफा दें। अल्हम्दुलिल्लाह।